मैं तो कई बार ये बात कहता हूँ, मजाक में नहीं कहता, सीरियसली कहता हूँ कि जैसा पाठ्यक्रम है ना, ये इतना शानदार है कि आईएएस की तैयारी न भी करनी हो तब भी इस पाठ्यक्रम से एक बार गुजर जाना चाहिए। मिडिल क्लास के सामने जो सबसे बड़ी दुविधा है कि वो सबकी बात सुनता है। जी भर के रिस्क लो, हम कौन सा गांधी फैमिली से हैं या मुगल फैमिली से, हमारा कुछ नहीं डूबेगा। आए दिन हम सभी को इस तरह के कई वीडियोस तमाम सोशल मीडिया पर देखने को मिल जाती है जो यूपीएससी के प्रिपरेशन और उससे रिलेटेड जॉब्स को मिस्टीरियस वे में ग्लैमराइज करते नजर आती है, जो किसी न किसी तरीके से आम लोगों को इस प्रिपरेशन की तरफ आकर्षित करते दिख जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप स्टूडेंट और पेरेंट्स अपने तमाम सामाजिक और आर्थिक एस्पायरेशंस को इस प्रिपरेशन के हवाले छोड़ आईएएस और आईपीएस बनने के ख्वाब के साथ आगे बढ़ जाते हैं। खासकर वैसे स्टूडेंट जिनका फैमिली बैकग्राउंड सिविल फैटर्निटी से बिलोंग नहीं करता, जिनके पास प्रॉपर सिविल सर्विसेज से रिलेटेड एडवाइस मैकेनिज्म नहीं होता, वे लोग एक अजीब मकड़जाल में फंस जाते हैं। यूट्यूब पे हज़ारों वीडियोज़ के जरिए कैसी धारणा फैलाई गई है जिसमें साफ साफ बताया जाता है अगर यूपीएससी की तैयारी करनी है तो आपको ओल्ड राजेंद्र नगर नहीं तो मुखर्जी नगर आना ही पड़ेगा, जिसे कोचिंग सरगना के लोग मक्का यूपीएससी के रूप में प्रचारित किया करते हैं। मगर क्या हम सभी को यह जानकारी है कि इन सभी जगहों पे एस्पायरेंट्स को कैसी ज़िंदगी जीनी पड़ती है, किस तरह का खाना खाने को ये मजबूर होते हैं, किस तरह का लाइब्रेरी में वे पढ़ते हैं, उनका कोचिंग क्लासेस के हालात कैसे होते होंगे। अगर बात हाल के दिनों का करें तो 27 जुलाई 2024 रॉज आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में संचालित लाइब्रेरी में अचानक से बारिश का पानी भर जाने से पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 3 एस्पायरेंट की मौत हो गई और कई स्टूडेंट नाजुक हालात में हॉस्पिटल में भर्ती कराए गए। 22 जुलाई 2024 दोपहर को पटेल नगर में भारी बारिश के बीच लोहे के गेट में करंट आने से एक यूपीएससी एस्पायरेंट का मौत उसके चपेट में आने से हो गई। 15 जून 2023 मुखर्जी नगर स्थित एक कोचिंग सेंटर में आग लगने से अफरा तफरी मच गई, जिसके कारण तीसरी और पांचवी मंजिल में फंसे छात्र पाइप और रस्सी के सहारे बिल्डिंग से बाहर आए, जिसमें 2 एस्पायरेंट बुरी तरह से घायल और कई लोगों को काफ़ी चोटें आई थी। एक सप्ताह पहले 26 साल की एक एस्पायरेंट जो इस साल प्रीलिम्स क्वालिफाइड नहीं कर पाने के कारण डिप्रेस्ड थे, उसी दौरान मकान मालिक के द्वारा किराया बढ़ाए जाने से परेशान एस्पायरेंट ने अपनी जान ले ली। ये तो कुछ ऐसे केसेस हैं जिससे मीडिया अटेंशन मिल गई, मगर इन जगहों पे ऐसे कई हज़ारों छोटे मोटे इंसिडेंट होते रहते हैं जिसका सामना एस्पायरेंट को करनी पड़ती है। अनफॉर्चुनेटली जो मीडिया के अटेंशन को अट्रैक्ट करने में नाकाम हो जाती है क्योंकि उनका इम्पैक्ट काफ़ी लिमिटेड होता है। हालांकि इन छोटे मोटे घटनाओं को नज़रअंदाज करने का परिणाम स्वरूप ही इतने बड़ी घटना घटित होती है जिसे समय रहते रोका जा सकता था, बट अनफॉर्चुनेटली वी फेल्ड। अगर ओल्ड राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर के तंग गलियों को नज़दीक से देखें तो इन एस्पायरेंट्स को कई तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, जैसे ओवर क्राउडेड क्लासरूम, 700 से लेकर 800 स्टूडेंट से भरा एक क्लासरूम इन जगहों पे आम सी बात है। ज़रा सोचिए वो क्लास कितना इफेक्टिव रहता होगा, स्टूडेंट और टीचर के बीच का इंटरेक्शन कैसे होता होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मोस्ट ऑफ कोचिंग सेंटर के पास किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए कोई प्लान या किसी भी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं होता, जो किसी बुरे विपदा को आमंत्रण देने जैसा है। सेकेंड सबसे बड़ी समस्या क्या बात करें तो बड़े स्तर पे नगर निगम में करप्शन। इन जगहों पे ऐसे कई लाइब्रेरी और कोचिंग क्लासेस मिल जाएंगे जो इलीगल तरीके से बिल्डिंग के बेसमेंट में चलाए जाते हैं, जो गवर्नमेंट के सेफ्टी ऑडिट के दायरे में नहीं आता, जिसमें आग लगने और बारिश का पानी भरने का खतरा अक्सर बना रहता है। थर्ड सबसे बड़ी समस्या एक्सपेंसिव एकोमोडेशन है। इन जगहों पे बढ़ते एस्पायरेंट्स की संख्या ने यहाँ के कुछ लोकल लोगों के लालच को एक अंधाधुंध पैसा कमाने का मौका दे दिया, जिसके चंगुल में मिडिल क्लास और बिलो मिडिल क्लास के से आने वाले एस्पायरेंट्स बुरी तरह से एक्सप्लॉयट होते हैं। ओवर पॉपुलेशन के कारण इन जगहों पे सफाई का ना होना एस्पायरेंट्स की ज़िंदगी को मुश्किल बनाता है, जो बारिश के दिनों में पानी जमा होने के कारण काफ़ी बढ़ जाती है, जिसके कारण डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारी इन जगहों पे काफ़ी आम सी बात है। एटमॉस्फेयर ऑफ इंटेंस कंपटीशन एमोंग एस्पायरेंट्स, अनप्रिडिक्टेबल नेचर एंड लो रेट ऑफ सक्सेस इन यूपीएससी एग्जाम एस्पायरेंट्स की मेंटल हेल्थ को बुरी तरह से प्रभावित करता है। ऐसे बुरे हालात में हम कई बार देश के बहुमूल्य ह्यूमन रिसोर्सेज को खो देते हैं। अगर बात हाल में घटित घटना के संदर्भ में करें तो यह हमारा भारतीय शासन और प्रशासन के लिए दुर्भाग्य की बात है। जब तक इंडिया में कोई बड़ा हादसा नहीं हो जाती तब तक अथॉरिटी हरकत में नहीं आती। आप देश में कानून व्यवस्था का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि देश का राजधानी में ऐसे कई लाइब्रेरी, कोचिंग और पीजी सेंटर हैं जिसमें हज़ारों स्टूडेंट रहकर पढ़ाई किया करते हैं, मगर इसमें से अधिकांश इंफ्रास्ट्रक्चर फायर सेफ्टी नॉर्म्स के मापदंडों को पूरा नहीं करती। मुखर्जी नगर में भीषण आग वाली घटना के बाद हाईकोर्ट ने दमकल विभाग और नगर निगम को आदेश दिया कि जिस कोचिंग सेंटर के पास दमकल विभाग का एनओसी नहीं है उसे बंद कर दिया जाए, मगर मौजूदा हालात में यह आदेश भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया।
वैसे ही पटेल नगर में बिजली के करंट लगने की घटना के बाद बिजली वितरण करने वाली कंपनी पे एफआईआर रजिस्टर कर लिया गया और रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया गया। मगर हम सभी को एक क्वेश्चन गवर्नमेंट अथॉरिटी से पूछनी चाहिए, क्या कुछ चंद एफआईआर और सस्पेंशन से ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाई जा सकती है? बारिश के दिनों में दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम वैसे तो जग जाहिर है, थोड़ी सी बारिश में दिल्ली का कोना कोना जलमग्न हो जाना यह बात किसी से छुपी नहीं है। मगर जब ये ड्रेनेज सिस्टम देश के 3 होनहार युवा के जान का कारण बन जाए तो हमें समस्या का जड़ तक पहुंचने की ज़रूरत है, जिससे भविष्य में होने वाली कोई और अनहोनी घटनाओं को घटित होने से रोकी जा सके। देश की राजधानी में मास्टर प्लान ऑफ दिल्ली 2021 का खुलेआम उल्लंघन करते हुए कई कोचिंग और लाइब्रेरी बिल्डिंग के बेसमेंट में संचालित किए जा रहे हैं। प्रशासन अथवा शासन इतनी बड़ी लापरवाही को नज़रअंदाज करते आए, जिसके परिणाम स्वरूप 3 एस्पायरेंट की जान गई। ऐसा भी नहीं है कि इन इलीगल तरीके से चलाया जा रहे लाइब्रेरी की सूचना दिल्ली नगर निगम को नहीं थी। 1 महीना पूर्व किशोर सिंह कुशवाहा ने रॉज आईएएस के द्वारा बेसमेंट में संचालित लाइब्रेरी के खिलाफ शिकायत किया था। साथ ही साथ उन्होंने 2 बार रिमाइंडर भी डाला, मगर नगर निगम के अधिकारियों का नींद टूट न सका। हालांकि इस घटना के बाद प्रशासन ने हानन फानन में इलीगल रूप से संचालित कई कोचिंग और लाइब्रेरी सेंटर को बंद करा दिया जो बेसमेंट में चलाए जा रहे थे। मगर हमारा सवाल यह है कि देश के प्रशासन को नींद से जगने के लिए हमें और कितनी बलि देनी होगी? वैसे तो बेसमेंट में 3 स्टूडेंट के डूब जाने वाली घटना के अहमियत को समझते हुए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक कमेटी बना दी, जिसका मेन उद्देश्य घटना के पीछे जिम्मेदारी तय करना, ऐसी घटनाओं को भविष्य में रोकने के लिए मेजर सजेस्ट करना और मौजूदा पॉलिसी में बदलाव सुझाव करना है। इसी बीच लेफ्टिनेंट कर्नल ऑफ दिल्ली का सुझाव काफ़ी सराहनीय है, जिसमें मुखर्जी नगर और ओल्ड राजेंद्र नगर जैसे भीड़ भाड़ वाले इलाके से दूर नरेला और रोहिणी जैसे इलाकों में कोचिंग सेंटर को शिफ्ट करके उसे एजुकेशन हब के रूप में डेवलप करने की बात कही है। इसी बीच हाईकोर्ट ने अपनी सुनवाई के दौरान ओल्ड राजेंद्र नगर वाली घटना के अगेंस्ट सीबीआई जांच का आदेश दिया है। साथ ही साथ भविष्य में ऐसी घटना पर लगाम लगाई जा सके, उसके लिए उच्च स्तरीय कमेटी का भी गठन किया। इन सारी घटनाओं के संदर्भ में बात करें तो गवर्नमेंट अथॉरिटी को इंश्योर करना चाहिए कि फर्स्ट, जो लोग भी इस हादसे के पीछे जिम्मेदार हैं उन पर उचित कार्रवाई किया जाए। सेकंड, ऐसे होनहार स्टूडेंट की मौत किसी फैमिली के लिए बहुत दुखदाई है, इसलिए विक्टिम फैमिली को उचित कंपनसेशन दिया जाना चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो गवर्नमेंट को इस घटना से सबक लेते हुए भविष्य में ऐसी घटना न हो, उसके लिए फर्स्ट सेट अप इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी, कोचिंग, पीजी और लाइब्रेरी के बिल्डिंग में इंफ्रास्ट्रक्चर सेफ्टी स्टैंडर्ड को इंश्योर करने के लिए एक्सपर्ट लोगों का कमेटी गठित किया जाए और जो भी उचित पैमाने पर खरा नहीं उतरता, स्टूडेंट के जीवन को बहुमूल्य समझते हुए उसे तत्काल बंद कर दिया जाए। सेकेंड, प्रॉपर रेंट रेगुलेशन, जिससे स्टूडेंट के एक्सप्लॉयटेशन को रोका जा सके। इन जगहों पे रूम रेंट पे कुछ लिमिट तय होनी चाहिए जो लैंडलॉर्ड्स को मनमाने तरीके से रेंट बढ़ाने से रोक सके। थर्ड, डी-एस्केलेट द कमर्शलाइजेशन ऑफ कोचिंग क्लासेस। बीते कुछ सालों में बढ़ते एस्पायरेंट्स के बीच, कोचिंग सेंटरों के बीच एस्पायरेंट्स हंटिंग का अजीब खेल चल रहा है, जो मनभावन वेब सीरीज, मोटिवेशनल वीडियोज़ एंड मिसलीडिंग प्रचार के जरिए एस्पायरेंट्स से मोटी रकम वसूलने में कामयाब दिख रहे हैं। इसलिए गवर्नमेंट्स को कोचिंग के फीस पे एंड न्यूज़पेपर में छापने वाले उनके एड्स पे एक लिमिट लगाने की ज़रूरत है, जिससे कोचिंग के माल प्रैक्टिसेस को रोका जा सके। इसलिए हमें यह भी जानने का ज़रूरत है हर एस्पायरेंट्स की कहानी ना ही 12th फेल मूवी के आईपीएस ऑफिसर मनोज जैसी और ना ही एस्पायरेंट्स वेब सीरीज़ के आईएएस ऑफिसर अभिलाष जैसी होती है। कुछ लोगों की कहानी ऐसी भी होती है जहां उन्हें अपनी यात्रा बीच में ख़त्म करनी पड़ती है। इन सभी को मेरी श्रद्धांजलि और उनके महान आत्मा को ओम शांति।